बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को लागू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि बिहार देश का अकेला राज्य है। देश के 3 और राज्य हैं, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी शराबबंदी लागू है। लेकिन अगर हम अमीरी गरीबी के हिसाब से देखते हैं तो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज काफी रिच है, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। गुजरात तो अमीरी के हिसाब से देश का चौथा सबसे अमीर राज्य है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार देश का सबसे गरीब यानी गरीबी में टॉप पर, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो नीचे जो गरीब प्रदेश हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा, इसमें वो नहीं आते हैं। प्रश्न ये है कि जब बिहार में इतनी गरीबी है, फिर शराब लोग कैसे पी रहा है? देखिए, जब बहुत गरीबी होगी तो गम भी होगा, और जब गम होगा तो लोग गम मिटाने के लिए बाहर निकलेगा, और आप उनको रोक नहीं सकते हैं। हम बिहारियों के बारे में एक कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी। आप रोक के देख लीजिए, हम पी के दिखाते हैं। ये अलग बात है कि हमको जान गंवानी पड़ गई। दोस्तों, 2016 से लेकर 2024 तक हजारों लोगों ने जहरीली शराब पी करके अपनी जान गंवा दी है। तो बच्चे बेघर हो गए हैं, लोग, परिवार बर्बाद हो गए हैं। शराब के पीने, स्मगलिंग करने, चोरी और चकारी करने के चक्कर में हजारों लोग जेलों में बंद हैं। बिहार के कोर्ट्स में शराबबंदी की वजह से इस तरह के छोटे मोटे अपराधों के लिए कोर्ट्स पर बहुत प्रेशर बढ़ गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2016 में सरकारी खजाने को करीब करीब 4,000 करोड़ का घाटा हो रहा था, यानी अब तक करीब 50,000 कम से कम। ये अलग बात है कि अब तक यदि शराबबंदी नहीं होती तो सरकार को लाखों, मतलब 80-90 हजार करोड़ तो आता ही आता। खैर, उसको अगर हम एक किनारे करते हैं, हम उसको दूसरे ढंग से देखते हैं तो शराबबंदी 2016 में लागू हुई, 2019 के इलेक्शन में इसका फायदा मिला, लेकिन 2024 में इसका कोई बहुत विजिबल फायदा तो नहीं नजर आया। सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बहुत ही नपे तुले अंदाज में इसका विरोध करते हैं, कोई मुखर विरोध नहीं करता है। लेकिन यह समय आ गया है कि समाज सुधार के नाम पर, यानी एक रोग को दूर करने के नाम पर हम 10 रोग पाल लें। भाई, जग जाहिर है कि बिहार के किसी भी जगह पर आपको जिस ब्रांड की शराब चाहिए सब मिल जाएगी, आपको अधिक पैसे देना पड़ेगा। यानी एक पैरेलल व्यवस्था हो गई है। यानी शराबबंदी तो एक सुधार, सामाजिक सुधार के नाम पर हमने चोरी, स्मगलिंग, घुसखोरी, अनेक तरह के कुकृत्यों को प्रश्रय दे दिया। इसलिए ये मेरा अपना मानना है कि अब नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत स्तर पर और उनके साथ सहानुभूति या उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको और उनकी सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो आपको करना हो करिए, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर न तो पॉलिटिक्स करिए, न शराबबंदी करिए, न और कुछ करिए। मेरे इस संप्रेषण का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए कि मैं जब भी बिहार में होता हूं तो मुझे परेशानी होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से आज तक मैंने कभी हाथ से छुआ नहीं है, लेकिन जो समस्या एक है, पूरे समाज की व्यवस्था की बात है, वो जब मन में आती है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत।